श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या हमारे पितृदेव भोजन करने आते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी से गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अपने मृत पितरों को श्राद्ध कराते हैं, परंतु क्या पितृलोक से पितृ धरती पर जाकर श्राद्ध का भोजन करते पितरों को किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए देवी सीता के साथ हुई इस घटना को सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ पर श्राद्ध में आमंत्रित 3 पितरों को ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह सुनो गरुड़, यह तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम जी वनवास को गए, साथ में सीता जी भी थी। बाद में श्री राम जी को यह पता लगा कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते श्री राम जी ने सीता जी के साथ पुष्कर तीर्थ की यात्रा की थी। अब यह श्राद्ध पुष्कर तीर्थ में हो, इससे श्रेष्ठ क्या होता। तीर्थ स्थान पर पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की और श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न प्रकार के शाक फल व उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। माता जानकी ने स्वयं भोजन की तैयारियां की। उन्होंने एक पके फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सम्मुख उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम जी की आज्ञा से शाम दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक व उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आमंत्रित ऋषियों और ब्राह्मणों के आने की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के केंद्र में थे और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त यानी दोपहर हो गई थी। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सब आ गए थे। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया, फिर भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद माता जानकी अन्न परोसने वहां आई और उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों की बनी थाली परोसी और ब्राह्मणों के बीच में गई। परंतु अचानक ही माता जानकी भोजन कराते ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच से निकलकर दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य में जाकर छुपकर बैठ गई। यह क्रियाकलाप भगवान श्री राम जी देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम जी चकित रह गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता जी लज्जा के कारण कहाँ चली गई। श्री राम जी ने सोचा, अचानक सीता जी कहाँ चली गई, अभी यह जानने का समय नहीं है। पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे इस बात का कारण पूछूंगा। श्री राम जी ने यह विचार किया, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर विदा किया। मगर यह बात बार बार श्री राम जी के मस्तिष्क में कौंध रही थी। सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया? ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय तुम लताओं की ओट में क्यों छुप गई? इससे ब्राह्मणों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात ही है, ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? सीता जी मुंह नीचे करके और नेत्रों से अश्रु बहाते बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार आश्चर्य देखा, पहले आप उसे सुने। श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में 2 महापुरुष देखे जो राजाओं जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच में 2 महापुरुषों को देखकर मैं अचरज में पड़ गई। तभी मैंने आपके पिताजी के दर्शन किए जो राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे। आपके पिताजी को देखकर मैं वहां से एकांत में चली गई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, अपितु मैंने यह निर्णय लिया, हे नाथ, मैं पेड़ की छाल और मृग चर्म धारण करके अपने ससुर जी के सम्मुख कैसे आ सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूं। अपने हाथ से मैं राजा जी को यह भोजन कैसे दे सकती थी, जिनके दासों के दास भी ऐसा भोजन नहीं करते? मिट्टी एवं पत्तों से बने पात्र में मैं भोजन कैसे परोस कर देती? मैं तो वैसे ही हूँ
जो सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित रहती थी, और आपके पिताजी मुझे ऐसी स्थिति में देख चुके थे। फिर मैं आज इस अवस्था में उनके सम्मुख कैसे जाती? इससे उनके मन में क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? हे नाथ, यह किस प्रकार उचित होता? इस लज्जा के कारण मैं वहां से चली गई और किसी की नजर ना पड़े इसलिए लताओं की ओट में छिपकर बैठ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका दूर हो गई कि श्राद्ध के भोजन में हमारे पितृगण ब्राह्मणों और ऋषियों में उपस्थित होकर भोजन के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय श्री हरि।